हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट की कि लाइट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, और लाइट का जो है सो ड्यूअल नेचर होता है, ये वेव भी होता है और एज ए पार्टिकल भी होता है। तो लाइट को हम कैसे लिख सकते हैं? लाइट का डेफिनेशन होगा कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल अस टू सी। तो लाइट क्या होगा कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल्स अस टू सी, यानी ये एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ आइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आइज़ के साथ साथ हमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं कि क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यहाँ पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको कोई मीडियम ट्रैवल करने के लिए इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। ठीक है, लाइट है डुअल नेचर, जो मैंने पहले भी बताया कि लाइट जो है डुअल नेचर होता है, ये वेव है एंड एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइट कास्ट शैडो। के बाद नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, तो नेक्स्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कहीं भी किसी भी सरफेस पे अगर लाइट मतलब गिरती है यानी फॉल होता है, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द सरफेस, व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन, या तो वो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या क्या होगा, सी एब्जॉर्शन होगा या एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है, किसी भी सरफेस पे लाइट अगर गिरेगी तो तीन चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या एब्जॉर्शन होगा। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने बात करा है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल टू सी। तो कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे कोई भी चीज़ हमें दिखता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ बनाई है। एक है बल्ब, जो भी लूमिनस ऑब्जेक्ट है। लूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास अपना लाइट है तो वो लूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे आपका बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सारे क्या हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे है एक लूमिनस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है ऑब्जर्वर, ये कोई भी ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे कुछ थिंग्स हैं जो कि नॉन लूमिनस हैं। ये क्या है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो नॉन लूमिनस क्या है, जिसके पास अपना लाइट नहीं है, वो हो गया नॉन लूमिनस। तो क्या होता है एक्चुअली इसमें, जब भी कहीं कोई भी लूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट स्प्रेड करता है। ठीक है, हर जगह पे जो है ये लाइट को स्प्रेड करेगा हर डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये क्या करता है, ये स्प्रेड करके जो है सो हमारी आई पे आती है और ये इसका आई जो है सो रिफ्लेक्ट करता है इस लाइट को, तो ये हमें दिखता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का हमें समझ में आया कि जैसे ही ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस गई उस ऑब्जेक्ट पे तो वो हमें दिखा। ठीक है, लेकिन अगर बात आती है कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, जैसे कोई भी थिंग है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, तो क्या होता है, जहाँ भी लाइट है, जो ही लूमिनस ऑब्जेक्ट है वो लाइट इस पे आएगा, इसका लाइट इस पे आएगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे कि आपके घर में चेयर है। ठीक है, तो चेयर क्या होता है, जैसे ही आपने बल्ब जलाया, बल्ब का लाइट इस पे आया और ये लाइट को क्या किया, ये जो कोई भी थिंग है, कोई सा भी नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है आपके घर में, वो जो है रिफ्लेक्ट किया लाइट को ये आँख पे, ये इधर से आया और फिर ये पहले तो चेयर पे पड़ा और उसके बाद वो क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो लाइट यहाँ से आया, ठीक है, ये इस बॉल पे पड़ा और ये जो है सो रिफ्लेक्ट किया इसके आँख पे, तो हमें कुछ भी चीज़ दिखता है। तो डैट इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम लोग बात करते हैं
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं भी एक शाइनी सरफेस हो, उससे जो लाइट आती है और लाइट जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप एक बॉल को लेते हो और दीवार पे फेंकते हो तो वो वापस जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो ये है हमारा मिरर जो कि बैक से पेंटेड है और ये आगे वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो भी रे इस मिरर पे आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो इस पे मिरर पे बाउंस करके बैक जो रे जाती है, ये मिरर से बाउंस करके जो रे जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। रे आई और ये बाउंस करके वापस चली गई, तो यानी ये जो रे आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे वापस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और इसके ठीक इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर एक हम लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं नॉर्मल, और ये जो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको हम इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट आई और जैसे ही स्ट्राइक किया मिरर पे, तो मिरर क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा, जितना ज़्यादा शाइनी सरफेस रहेगा, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो जनरल टर्म है हमारा वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले यूज किया था पहला टर्म जो इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस, यानी ये जो लाइट जो स्ट्राइक करती है सरफेस से, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते थे। रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बाय द सरफेस, जो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद जो रे निकली है, रिफ्लेक्ट जो हुई है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू मिरर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दैट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, दैट इज द एंगल बिटवीन जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड द लास्ट वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ओके, so angle between reflected ray and normal, and this is the angle of reflection. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लॉ होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट वन इज कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे आती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे यहाँ पे बाउंस करके फिर वापस जो है सो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना आई होगा, एंगल आई होगा, उतना ही एंगल आर होगा। तो यानी जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। द सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज थ्री lie on the same plane. The incident ray normal to the mirror at the point of incident and the reflected ray all are in same plane. तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगा। तो ये दो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब देखिए, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर तरह के सरफेस पे ये मतलब अप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज़ रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि ये लाइट आई, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे आई और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये क्या है, एक पैटर्न टाइप में हमारा यहाँ पे क्या है, सरफेस कैसा है हमारा, ये सरफेस जो है हमारा स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ अगर सरफेस होगा तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथ सरफेस जैसे कि आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, और या जो है सो स्टिल वाटर है, अगर वाटर जो है स्टिल है तो वहाँ पे जो है सो जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो इसी तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि जो सरफेस होता है दैट इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, ठीक है। तो जो ये रे आती है, पैरेलल इंसिडेंट रे आती है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो दूसरा रिफ्लेक्शन है हमारा वो डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, डैट इज रफ सरफेस। अगर हमारा सरफेस रफ है तो इंसिडेंट रे डिफरेंट डायरेक्शन में आएगी और डिफरेंट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ और इधर को रिफ्लेक्ट हुई, इधर से इंसिडेंट रे आई और इधर को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, लेकिन सब में क्या है, नॉर्मल जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप का नॉर्मल होगा। यहाँ इसका जो है सो ये नॉर्मल हो गया, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। इसमें अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक लाइट आई और फिर स्ट्राइक करके इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करके ये इधर को गई, तो ये मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका नॉर्मल इसके, यानी जो सरफेस के सीधा 90 डिग्री पे हम उसका नॉर्मल बनाते हैं। इसमें इस केस में क्या है, इस केस में सबका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे ही डायरेक्ट 90 डिग्री, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो इसमें नॉर्मल बनाने नॉर्मल सीधा आएगा, लेकिन इसमें हर का नॉर्मल अलग अलग आएगा। तो ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है हमारा इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं रफ सरफेस की बात करूं तो आप ट्री को ले लो, ट्री या वॉल ऑफ अ रूम, तो ये भी जो वॉल है या ट्री है ये सब क्या है, रफ सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस दोनों के थ्रू होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर प्लेन मिरर या स्टिल वाटर के थ्रू होगा तो वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है।